नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक बार फिर से हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिख करके कहा है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने की वजह से पार्टी की दशा और दिशा प्रभावित हो रही है, पार्टी के फैसले प्रभावित हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं में निराशा का वातावरण है। और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को चुनौती देने की सशक्त तरीके से जरूरत है, पार्टी का दिशाविहीन होना अच्छी बात नहीं है। इन नेताओं ने ऐसे समय पर सवाल उठाया है जब बिहार में चुनाव होने वाला है और उसके पहले नेतृत्व का संकट बिहार में एक अलग चुनौती पेश कर सकता है। इसलिए तरह तरह के सवाल हैं कि क्या मोटिव है इन नेताओं का इस समय पर ऐसे सवाल उठाने का, और क्या गांधी परिवार के खिलाफ कोई बगावत जैसी स्थिति बन रही है, क्या पार्टी में कोई विभाजन की लकीर खींची जा रही है और पार्टी में एक और विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। जैसा कुछ नेताओं ने बगावत का सुर दिखाया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग चले गए, सचिन पायलट ने आग दिखाई, लेकिन वो फाइनली गांधी परिवार के दखल से ही, प्रियंका गांधी के दखल से, राहुल गांधी के दखल से वापस आ गए। दोस्तों, तरह तरह की चर्चाएं हैं। मैं संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखूंगा कि गांधी परिवार का कोई विकल्प कांग्रेस के सामने है या नहीं है, या जिन नेताओं ने सवाल उठाया है उनमें से कोई आगे आकर के नेतृत्व संभालने की स्थिति में है। एक बात बहुत साफ कर दूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गांधी परिवार से अलग किसी नाम का प्रपोजल इन सारे नेताओं की तरफ से कम नहीं आ सकता जिन्होंने चिट्ठी लिख करके ये सारे सवाल उठाए हैं, क्योंकि ये सारे नेता वही हैं जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द रह करके अपनी साख बनाते हुए आगे बढ़े हैं। और गांधी परिवार से अलग हट करके एक आध नेता को छोड़ दीजिए जिन्होंने हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने पार्टी के हरियाणा में चुनाव, माफ करिएगा, हरियाणा में जब चुनाव हो रहा था तो उस वक्त पार्टी को लगभग धमका सा दिया था कि अगर उनको नेतृत्व नहीं सौंपा जाता, उनको कमान नहीं सौंपी जाती है, तो एक अलग दल भी बना सकते हैं। लेकिन उन्हें भी कहा जाता है कि वो राहुल गांधी खेमे के विरोधी हैं, राहुल गांधी की नीतियों से वो सहमत नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी उनको लेकर के सॉफ्ट रहती हैं और सोनिया गांधी के विश्वासपात्र लोगों में वो रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं सारी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। जितने नेता सोनिया गांधी के करीबी हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने नेता सोनिया गांधी के करीबी हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया है, वो सारे नेता राहुल गांधी की टीम में फिट भले ही ना बैठते हों और मजबूरी में राहुल गांधी को समर्थन करते हों, लेकिन ये सारे नेता प्रियंका गांधी के भी करीबी हैं। प्रियंका गांधी को लेकर के इन सारे नेताओं के मन में एक अलग छवि है और प्रियंका गांधी इन नेताओं के प्रति भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे आप कई कड़ियां जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात, जो दूसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गांधी परिवार से इतर कोई भी अध्यक्ष नहीं बनने जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, तब तक एक कंडीशन है, तब तक जब तक कि खुद गांधी परिवार ही प्रपोज न कर दे कि अमुक व्यक्ति अमुक समय के लिए पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष होगा या व्यवस्था को संभालेगा। जैसा सोनिया गांधी के बनने से पहले मोतीलाल वोरा का नाम आया था, मनमोहन सिंह जी का नाम आया था, तमाम नाम आए थे, लेकिन फाइनली किसी पर सहमति नहीं बनी और सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा। लेकिन अगर कोई परिस्थिति बनती है तो उसी स्थिति में बनेगी जब गांधी परिवार उस पर मुहर लगा दे। यानी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं है गांधी परिवार के अलावा, क्योंकि किसी नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर सहमति नहीं है, नेताओं में आपस में सहमति नहीं है। तो अगर कोई नेता चाहता है गांधी परिवार से इतर, तो वो इतना जरूर कर सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह अलग राह पकड़ ले, कोई बगावत करके कोई छोटा मोटा दल बना ले या कहीं और अपना ठिकाना तलाश ले। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस रूप में उसकी इस बात को स्वीकार्यता नहीं मिल सकती कि गांधी परिवार के अलावा कोई पार्टी की कमान संभालेगा। अब तीसरी बात, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या हो सकता है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह हो सकता है कि यही सारे नेता जिन्होंने सवाल उठाया है, उनमें से जो भी सदस्य हैं वो खुद ही प्रपोज करें कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बन जाएं। जैसा कहा जा रहा है कि या तो अध्यक्ष बने या पार्टी के फैसलों को पीछे से प्रभावित करना बंद कर दें। यह भी हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट प्रैक्टिस हो, इसमें से कई नेता ऐसे हैं, कुछ युवा नेताओं को छोड़ दीजिए, मनीष तिवारी, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा,
ज़्यादातर गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा जो अपनी पारी खेल चुके हैं, ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हों और एक दबाव बनाने की कोशिश हो कि राहुल गांधी अगर फिर से अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो उनकी अनदेखी न की जाए। और इसके अलावा एक जो और महत्वपूर्ण बात आपको समझने की जरूरत है, जो मैंने शुरुआत की थी कि सोनिया गांधी के जितने नज़दीकी नेता हैं उनकी प्रियंका गांधी से वैसी ही नज़दीकी है, तो एक कोशिश पर्दे के पीछे ये हो रही हो कि जब राहुल गांधी रिलक्टेंट हैं, वो नहीं तैयार हो रहे हैं, साल भर समय बीत गया, पार्टी के फैसलों को प्रभावित करते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते, तो क्यों ना प्रियंका गांधी को कमान सौंप दी जाए। दोस्तों, एक राइडर के साथ ये बात कर रहा हूं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी परिवार की केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी है, लेकिन राजनीति में कई बार परिवार अपनी जगह होता है, लेकिन जब आपको एक लंबी पारी के लिए बड़ा फैसला करना होता है तो आपकी मजबूरी होती है आप उस फैसले के लिए तैयार हो। तो प्रियंका गांधी तैयार होंगी या नहीं होंगी ये समय बताएगा, लेकिन पार्टी में एक बड़ा वर्ग ये तैयारी भी कहीं ना कहीं से कर रहा है कि क्यों ना जब राहुल गांधी इस तरह से अनिच्छुक हैं तो प्रियंका गांधी को ये कमान सौंप दी जाए। और ये जो तैयारी है, जो ये लेटर लिखने की बात है, तरह तरह की बातें हैं, हो सकता है कि वो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही हो और देर सवेर इसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो मुझे लगती हैं, बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन इतना ही केवल स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की तारीख में आप ये जान के रखिए कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में कोई और नेता नहीं होने जा रहा है। और अगर कोई नेता भी होता है कुछ अल्पकाल के लिए कि चुनाव हो, जिस तरह से कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, हर पार्टी दिखाती है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अध्यक्ष चुनते हैं, हमारा अध्यक्ष जो आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था से आता है और सब जानते हैं कि कैसे आता है, तो उस व्यवस्था के होने तक अल्पकाल के लिए गांधी परिवार की इच्छा पर ही कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दिया जाए और सोनिया गांधी कहें कि मैं अब अध्यक्ष नहीं रहूं। और एक स्थिति जो फाइनली हो सकती है कि सोनिया गांधी के ही सामने, जैसा हमेशा करते रहे सारे लोग, अपनी टोपी उतार के रखते रहे हैं कि नहीं आपके अलावा कोई नहीं, तो ये कहा जाए कि आप ही अध्यक्ष रहेंगी, लेकिन इस अवधि में, इतने तय अवधि में अब फाइनली अध्यक्ष चुन लिया जाना चाहिए और राहुल गांधी तैयार होते हैं, ठीक, नहीं तो एक विकल्प प्रियंका गांधी का भी है। लेकिन आज की तारीख में मैं गांधी परिवार से अलग हट करके कोई बात नहीं कर रहा हूं और जितने विकल्प हैं उनमें बहुत छोटी सी बात उनके बारे में भी कर लेता हूं कि अगर गुलाम नबी आज़ाद, तो उनको आज की तारीख में ज़्यादातर लोग, ये शब्द मेरे लिए अच्छा नहीं है प्रयोग करना, लेकिन कहा जाता है पार्टी के पीछे आप कार्यकर्ताओं से पूछे, कहते हैं ये सारे फूके हुए कारतूस हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना दायरा हरियाणा से अलग कहीं है नहीं। अमरिंदर सिंह ने, जिनका एक आधार है पंजाब में काफ़ी बड़ा, वहाँ से स्पष्ट कर दिया, उन्होंने पत्र में लिखा है कि गांधी परिवार के अलावा कोई पार्टी का नेतृत्व संभाल नहीं सकता है। शशि थरूर जिनका नाम लिया जा रहा है, उनको एक एलीट नेता के रूप में, उनकी पूरा जो इमेज मेकओवर है वो एलीट नेता के रूप में है और आम नेताओं, आम लोगों के बीच में, माफ़ करिएगा, कोई बैठ उनकी नहीं है। मनीष तिवारी एक उभरता हुआ फेस है, अच्छा चेहरा माना जाता है, बोलने में भी सोफिस्टिकेटेड हैं और माना जाता है कि नेतृत्व की संभावनाएं हैं, लेकिन आज की तारीख में तमाम ऐसे नेताओं के बीच में उनका आगे आ पाना एक स्वीकार्य चेहरे के रूप में संभव नहीं लगता, ना ही उन्होंने अपनी स्वीकार्यता इस रूप में डेवलप की है। वो बीच में लोकसभा चुनाव लड़ने को भी अनिच्छुक थे, लेकिन परिस्थितियां 2019 में बनी और वो फिर से चुनाव लड़े और जीत करके भी आ गए। और जो चेहरे हैं, मिलिंद देवड़ा या जितिन प्रसाद, इनमें से कोई भी, जितिन प्रसाद ने तो एक ब्राह्मण पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई भी नेता ऐसे नहीं है जो गांधी परिवार को चुनौती दे सके या गांधी परिवार की छाया के बिना खुद अपनी स्वीकार्यता बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बात पसंद आती हो तो आप थोड़ा सा लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हम रेगुलर टच में रहें और ये संवाद का सिलसिला लगातार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।